अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़िक्रा खालिद और मैं हूँ आपकी होस्ट मोमना खान। वेलकम टू आवर शो बी बाउंड टू द बिगिनिंग। इकरा, मैं सोच रही थी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं एंड आपने कभी सोचा कि बड़े होकर आप क्या बनोगी, कैसी होगी लाइफ आपकी? और ऑब्वियसली मतलब इस स्टेज पे आके स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में होंगे, हर इंसान सोचता है और डर भी लगता है कभी कभार कि आपका फ्यूचर वर्जन कैसा होगा एंड ऑल। इनफैक्ट आज जो हमारा शो है उसका टॉपिक ही है। एग्जैक्टली, हमने जिस गेस्ट को बुलाया है वो इसी बेसिस पर हम उनसे बात करेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में प्लान्स क्या थे जब वो हमारी एज में थे, सब कुछ जानेंगे। इंटरेस्टिंग हमारी यूनिवर्सिटी की न्यू बनाई हुई है, तो व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट इकरा? एब्सोल्युटली। Here is our guest, Sir Salman Karacha. अस्सलाम वालेकुम। I'm fine, good. आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? That's wonderful. Sir, क्या फीलिंग आ रही है इतने अरसे बाद अपनी यूनिवर्सिटी को? हाँ, नहीं, feeling is beyond my limits at this moment. So I cannot like express my emotions at this time. But हाँ, feel हो रहा है कि ये एक ज़माने में जब मैं यहाँ पढ़ता था, तब ये सारी बड़ी अजीब सी जगह थी, ये मिलान थी, यहाँ पे जंगल था। तो ऐसे खूबसूरत जगह और खूबसूरत, और लगता है आपने मुझे देखकर यहाँ पे पहला फूड कोर्ट का हिसाब लगाया है कि मुझे जरा पहले फूड कोर्ट में आप लेकर आए हैं। फूड इज़ प्योरिटी एंड वेरी गुड। मैं तो मुख्तलिफ देखकर लाइक यहाँ पे माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लाइक स्टॉल्स बन चुके हैं और क्या ज़बरदस्त यहाँ पे रौनक है, वरना हमारे ज़माने में तो ये रौनक बिल्कुल नहीं थी। सर, हम अभी आपको अपनी फेवरेट जगह लेकर आए हैं, द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ अस हैंग आउट। दिस इज़ कॉल्ड डीडी ग्राइंड एंड इस जगह के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इसको यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाइज ने ही बनाया है। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, द ओनर्स आर एक्चुअली द एल्यूमिनाई ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। ओके, और यहीं के एमबीए ग्रेजुएट्स हैं वो लोग। ओके, इनकी चाय बहुत मशहूर है, फ्राइज इनके बड़े फेमस हैं, दे हैव द बेस्ट चिप्स। नहीं, हमारे ज़माने में तो एक ही कैंटीन हुआ करती थी एंड दैट वाज ओल्ड कैंपस कैंटीन। अच्छा। और वही जगह थी, हम वहीं बैठा करते थे। और न्यू कैंपस में भी बन गई थी, लेकिन वो ज़रा लाइक वो थोड़ी सी बिट थी, तंग थी जगह थी। तो ये ओल्ड कैंपस में ज़रा खुली कैंटीन थी और हम यहाँ पे आकर यहाँ पे आकर हम बैठा करते थे। सो एट दैट टाइम मेरी फेवरेट प्लेस जो होती थी ना, वो ओल्ड कैंटीन के बाहर हम बैठते होते थे, वो नीचे बेंचेस के ऊपर। अच्छा, आप बताएं कि पहला दिन याद है आपको यूनिवर्सिटी का? हाँ, याद है, बहुत अच्छे तरीके से याद है। कैसे आप देख सकते हैं? पहला दिन समझ लो कि नहीं, नॉट कंफ्यूज्ड, बल्कि मैं ये समझ लो इवन के इमोशनलेस इसी वजह से कि पता ही नहीं था पहला दिन कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखा था, बिकॉज मैंने क्योंकि उससे पहले ग्रेजुएशन की हुई थी एंड दैट वाज फ्रॉम माय कॉलेज। तो जब मैं एंटर हुआ और एंटर होने के साथ ही मैंने देखा कि हर तरफ मतलब लोग हैं और ये और फिर कुछ लोगों, उस वक्त हमारे यहाँ ये बंद थी, रैगिंग नहीं हो सकती थी। तो मुझे जो सबसे बड़ा डर था वो ये था अगर मेरी किसी ने रैगिंग की तो मैं क्या करूँगा आगे से, तो मैं तो लाइक बिल्कुल आपको हो जाऊँगा डब। तो मेरा पहला दिन, और मैं बाहर कैंपस में जब बाहर फिर रहा था ना मैं जानता था कौन सी क्लास है। सो बस एक अजीबो गरीब सी कैफियत थी, वो पहला दिन मैंने बड़ा मुश्किल गुजारा था यहाँ पे। पर सर, वो फिर लास्ट डे जब आपका आया तो वो फर्स्ट डे वाला जो स्टूडेंट था जिसने एक नया फ्रेशमैन था वो और वो एक ग्रेजुएट, उन दो में क्या डिफरेंस था? हाउ वाज इट? लास्ट डे की मेमोरी मुझे इस तरह याद है कि लास्ट डे जब हम लोग हुआ तो उस वक्त उस ज़माने में ज़रा ये इन था कि वो शर्ट्स के ऊपर ऑटोग्राफ लिख के भेजा करते थे। सो मैं जो शर्ट पहन के आया हुआ था ना, बाकी सब अपनी एक्स्ट्रा शर्ट्स लेकर आए हुए थे, बट मैं जो है ना वो नहीं है। तो वो बाकी सब वाइट शर्ट पे थे, मैं अकेला ब्लू शर्ट में था। तो मुझे आप भी याद है उन सब ने कहा कि कोई नहीं, मैं क्लास का सीआर था, तो वो मुझे सारे बताया सीआर टू टेंशन, डोंट टेक टेंशन, बस हम लिखेंगे। तो मुझे उस वक्त याद है कि उस वक्त हम लोग ऐसे फिर रहे थे कैंपसेस में जैसे कैंपस वी ओन आवर कैंपस,
दिस यूनिवर्सिटी ओन अस। जी सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। अभी आपने दोस्तों का अपना जिक्र किया, आप उनके साथ अभी भी टच में हैं? हाँ, मैं बिल्कुल टच में हूँ। जो मेरा क्लोज 3 ग्रुप था उसके साथ मैं बहुत करीब से अटैच्ड हूँ, और जो मेरे बाकी डिफरेंट लोग थे उनके साथ भी मैं अटैच्ड हूँ, लेकिन उनके साथ लाइक ओकेजन्स, ईद के ऊपर इस तरीके से उनसे बातचीत हो जाती है। लेकिन मैं हूँ सबके साथ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे अब तक मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप मैंने ड्रॉ कर लिए थे यहाँ। सर, अभी आपने मेंशन किया that you were the CR of your class, तो were you an active student? I mean, आप बड़े yes, एक्टिव CR। अच्छा। मुझे जो लास्ट ऑटोग्राफ्स मिले थे उसमें ये था कि वी मिस हिज सडन रिक्वायरमेंट। मतलब मैं अचानक बोलता था कि क्लास है आज 5 to 7 और क्लास में कोई नहीं आएगा, उसके अटेंडेंस में नहीं लगाऊंगा। सो वो सारी मिस करते हैं कि यार वो बड़ा दस्त था, अचानक कर दिया, अचानक हाँ बिल्कुल अचानक ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकिंग न्यूज़ थी उनके लिए कि यार ये आता था। जैसे वो हमारे यहाँ कोई छोटी सी खबर भी हो तो ब्रेकिंग न्यूज़ लग जाती थी, तो वहाँ पे भी मैं भी ब्रेकिंग न्यूज़ लगा देता था कि भी क्लास है आ जाओ सारे पढ़ो। सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, स्पोर्टी पर्सन थे आप या बुकिश? Because obviously you were the CR। मैं वैसे आई वॉज नॉट लाइक इस तरीके से मैं बुकिश का तो बिल्कुल ही नहीं था। अच्छा। मैं तो बैक बेंचर्स, हम कहा करते थे ना बैक बेंचर्स, तो मैं क्लास पे हमेशा पीछे जाके बैठा करता था, और मैं पीछे बैठ के अमूमन या मोबाइल पे लगा होता था या इधर उधर, क्योंकि मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन ये था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये कि आई बिन टू लाइक इस्लामाबाद में आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट डिबेटर इन 2006 एंड 2008 सेशन। तो फिर मैं कॉलेज, फिर यहाँ पे आके मैं मुख्तलिफ डिबेट्स में आता रहा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ और सोसाइटीज़ थी, लिटरेरी सोसाइटी थी, उसमें एंटर हो गया, क्योंकि मेरा काम ही सारा मतलब लाइक मैं तकरीर वगैरह किया करता था। इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मैं कुछ आगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल हो गया था। सर, अभी आपने डिबेटिंग का बात की है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अब हमारी यूनिवर्सिटी में देयर इज एक्चुअली अ क्लब कॉल्ड बिल्ड, जो कि सोली डिबेटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जो है उसके लिए बनाया गया। जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो कौन से क्लब्स होते थे उस दौर के अंदर? लिटरेरी क्लब हुआ करता था उस वक्त इसी के साथ ड्रामेटिक्स क्लब हुआ करता था, म्यूज़िक क्लब हुआ करता था, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब एक होता था, उसके बाद हमने उस वक्त मैंने अपने ज़माने में हमने बनवाया था ये बिजनेस क्लब बनवाया था बेसिकली। उसका बिजनेस आइडिया कंपटीशन हमने करवाए थे, और वो हम समझ लें कि वो मेरी एक और क्लास की फीमेल थी, उसने पूरा उसके ऊपर हेल्प आउट, वो भी एलुमनाई एसोसिएशन की है, अलीना राना, उन्होंने उस पर बहुत काम किया था उसके ऊपर। तो वो फिर हमारे ज़माने में वो डेवलप हुआ था, लेकिन हमारे ज़माने में भी क्लब्स थे, कम थे, उस पर भी रजिस्ट्रेशन वैसे ही होती होंगी, अब भी वैसी होती होंगी कि वो डेस्क वगैरह लगा के बैठ जाते हैं, तो उसमें भी था। लेकिन उस वक्त ज़रा ये ड्रामेटिक्स और सोशलाइजिंग थी उस वक्त, थी हमारी सोशलाइजिंग। तो सर, डिबेटिंग तो होती रहती थी, बट जब फिर मिड्स और फाइनल्स आते थे तो वही तो स्टूडेंट जो आखिरी रात को पढ़ते हैं या जो फिर आखिरी रात को सबको पढ़ा रहे होते हैं वो नहीं, मैं पढ़ाता था कभी नहीं मैं अच्छा मज़ेदार बात ये है कि मैं कभी भी पढ़ाता नहीं था। अब इस वक्त जो मेरा इस वक्त कैरियर है वो पढ़ाने का ही, और मुझे हैरानगी भी है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता था। लेकिन मेरा ये होता था कि मैं लास्ट नाइट में कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता था मुझे, हाँ, लेकिन मैं बेसिकली जो मैं सही पढ़ता था, वो मज़ेदार बात ये है, दैट वाज शॉकिंग टू यू, कि जब मेरा पेपर होता था, अगर पेपर लाइक दोपहर 2 बजे है, तो मैं सही आके पढ़ता था सुबह 10 बजे कैंपस में आके। मेरा एक दोस्त हुआ करता था उसामा इकबाल, हम उसे मौलवी कहा करते थे, तो वो और हम 4-5 का ग्रुप होता था, वो सुबह 10 बजे यहाँ आ जाते थे, और फिर मैं कहता था कि यार बात ये है कि पूरा कोर्स नहीं कवर होता मुझसे, मुझे बस मेन पॉइंट बताओ कि क्या कुछ आना है, तो वो मेन पॉइंट आता था कि यार ये आना है, और इस तरीके से, तो फिर इस तरीके से मेरी चलती थी, तो मैं पढ़ता था लास्ट 4 आवर्स। अच्छा सर, सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा, आप हमें ये बताएं कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? ये तो हमारी हम आपको लाएंगे। मेरी फेवरेट जगह भी वो ओल्ड कैंपस की कैंटीन थी, जो कि अब शायद नहीं है मेरा ख्याल है। वो ओल्ड कैंपस कैंटीन के बाहर जो हम बैठा करते थे, वहाँ वो हमारी उस वक्त हमारा मेन स्पॉट हुआ करता था। मेरा सर को फिर उसी जगह लेके जाते जरूर सर, थैंक यू सर। अभी इस वक्त हम लोग सलमान साहब की फेवरेट जगह पे मौजूद हैं, जो कि उनका हैंग आउट स्पॉट होता था, क्योंकि हमने अपना हैंग आउट स्पॉट सर को दिखा दिया है। एग्जैक्टली, बट नाउ वी वुड लाइक टू नो अबाउट हिज हैंग आउट स्पॉट। सर बताइए क्या मेमोरीज माय हैंग आउट स्पॉट वाज दिस ओल्ड कैंपस कैंटीन। अच्छा, ये बेसिकली ओल्ड कैंपस तो नहीं कहते इसको, अब ऑडिटोरियम के नीचे कैंटीन का करते हैं, जो कि अब मुझे नजर आ गया कंप्यूटर लैब 5
सो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी शॉकिंग है आज अच्छा। कि मुझे ख्याल था कि कैंटीन नहीं बंद होगी। सो ये कैंटीन और ये जो कुछ आप यहाँ सामने फ्रंट पे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती थी। यहाँ तो गाड़ियाँ पार्क होती थी और यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे सामने टेबल टेनिस खेला करते थे। ये सामने उसकी जगह थी टेबल टेनिस की। यस, इट्स रियलिटी। और ये ATMs वगैरह नहीं थे यहाँ पे। तो ये तो जो सब कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत कुछ चेंज आ चुके हैं। अच्छा, ये जूस जोन था? उस वक्त नहीं था। ये कुछ भी हमारे देखो, मेरे लिए मुझे ये बहुत पॉजिटिव है। यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी चेंज नेगेटिव नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये आप समझें, यूनिवर्सिटीज़ में द चेंज इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चेंज। और ये कुछ अच्छी चीज़ है। मुझे अच्छा लगा है कि ये जूस जोन भी और बैंक्स वगैरह भी, और फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक नया फैकल्टी कैफ़े डेवलप हुआ, जो कि हमारे ज़माने फैकल्टी कैफ़ेज़ नहीं था। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सेम कैंटीन होती थी? हाँ, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आते थे। अमूमन टीचर्स फिर अपने ऑफिस में कैंटीन से खुद ही मंगा लिया करते थे। तो वो कभी चाय करते थे, लेकिन कभी कभार हम टीचर्स को खींच के लेके आ जाके फिर हम उनसे बैठ जाते थे। टीचर्स क्या, मुझे जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी लग रही है, आप टीचर्स की फेवरेट होंगे कोई? हाँ, मैं था कुछ 2-4 टीचरों का फेवरेट कुछ 2-4 का नहीं था फेवरेट। सारों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं बहुत लोगों से बहुत यहाँ पे इंस्पायर्ड हुआ। मतलब मेरे जो समझ लो कि बहुत शुरू के टीचर्स थे, उनमें डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा हक साहब, उसके बाद शाहिद नवाज़ साहब, उसके बाद इस तरीके से और 3-4 बहुत से सारे लोग जो है ना, वो हमारे उस ज़माने के यानी कि थे टीचर्स थे। सर, आपने भी इंस्पायर होने की बात की। एज जनरल इंसान यूनिवर्सिटी में आके बहुत कुछ सीखते हैं। आपको बैरियर यूनिवर्सिटी ने क्या सिखाया है? मुझे बैरियर यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी और मैं आज तक उसका थैंक यू करता हूँ। दैट वाज ओनली वन थिंग, दैट इज़ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। दैट्स इट। मेरे पास कॉन्फिडेंस पहले भी था, लेकिन उसके बाद जैसे कैसे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, वो दैट वाज अ रियली अ वेरी गुड चेंज इन माई। मतलब वो मेरी पर्सनालिटी को उसने जैसे ग्रूम किया बैरियर यूनिवर्सिटी ने। मुझे प्रेजेंटेशंस नहीं बनानी आती थी, मुझे प्रोजेक्ट्स, मैं बोल अच्छा लेता था लेकिन मैं पेपर वर्क पे अच्छा नहीं था। मुझे प्रेजेंटेशंस बनाना सिखाई गई, मुझे पेपर को अटेम्प्ट करना सिखाया गया। सो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर अपने अंदर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चेंज हुई हैं। अब आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, आपके पीछे एक मेरे दोस्त खड़े हुए हैं जो कि मेरी ही एलुमनाई फ्रेंड है, मेरी यूनिवर्सिटी के हैं। सो व्हाई नॉट वी टेक हिम? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं भी सर क्या हाल है आपको? खैरियत से? आप ठीक ठाक है? ये आई थिंक हमारे शो में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने अपने बहुत ओल्ड फ्रेंड से हमें मिलवाना चाहते हैं। ये ही इज माय ओल्ड फ्रेंड, ये माय क्लास फेलो उमैर बाजवा। और ये और मैं ये वो वाहिद शख्सियत जिसके बारे में आपको बताया था ना कि मेरा पहला दिन था और मैं फिरता था, तो इन्होंने मुझे जो है ना वो देख के कहा कि यार ये कोई बंदा अजीब सा फिर रहा है। सो ही वाज द फर्स्ट फ्रेंड जिसने फिर मुझे बेसिकली, मैं कहता था मुझे CR बुलाते हैं, तो ये मुझे CR, इनका पूरा ग्रुप था, तो वो मुझे CR बुलाया करता था। तो क्या मेमोरीज हैं आपकी अपने फ्रेंड के साथ जो कि अभी तक आपको याद हो? अच्छा, अब सर ने मेरे बारे में बताया कि मैं सर का पहला फ्रेंड था, और सर मेरे ऐसे फ्रेंड है जो यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद भी हम सरगोदा में मिलते रहे। माशाल्लाह। सरगोदा में भी हमें टच रहे, एक दूसरे के साथ मिलते रहे, शादियों पे आना जाना हुआ। उसके बाद आज लकीली मैं यहाँ पे किसी काम से आया था और दीदार हो गया। फिल्म्स को एक दूसरे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? एक सबसे अच्छी चीज़ और एक सबसे नेगेटिव। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, ही इज़ अ वेरी लाइवली पर्सन। कोई प्रॉब्लम हो जाए, हम लोग बेसिक आप लोग भी जब प्रेजेंटेशन वगैरह अपने टीचर्स की बना रहे होंगे तो बड़ा डर लगता था। ये वाहिद वो बंदा था जिसके बारे में मैं कहा करता था कि भाई तुझे टेंशन कोई नहीं है, प्रेजेंटेशन दे रही, ये कहा कोई नहीं, हम मैनेज करा लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, तो फिक्र ना हो जाएगा। सो इस सर का सबसे बेसिकली जो सबसे अच्छा पॉइंट वो ये था कि जिंदा जो ऊपर से थे वो ही अंदर से थे। फर्स्ट इंप्रेशन से आपको पता चल रहा है, और अभी तक आपको बाद में भी ऐसे ही लगेगा। सर जो ऊपर से हैं वही अंदर से, और नेगेटिव ये है कि जो ऊपर से हैं वही अंदर से। आजकल के दौर में यही चल रहा है। हाँ जी। फेवरेट जगह आपकी कौन सी? इन्होंने बताया था कि एरिया तक, और ये आप लोगों की कैंटीन होती थी सरप्राइजिंगली। ये ओल्ड कैंपस कैंटीन बंद हो गई ना, कब काफ़ी कुछ चेंज हो गया। मैं तो अभी फोटोकॉपियर को ढूंढ रहा था, मुझे वो भी वो पीछे है। बहुत सारे फोटोकॉपियर्स हैं। ये जो है ना, ये हमारी जगह बेसिकली हमारी यही अच्छी जगह थी क्योंकि हम सारे इकट्ठे बैठते थे। सो दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे हमने बहुत मस्ती। लग रहा है आप लोग के ज़माने में यूनिटी थोड़ी
ज़्यादा हमारे ज़माने में तो इतनी पॉलिटिक्स आ गई है एग्जैक्टली पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हमारे दौर में भी। सर एग्जैक्टली मैं अभी यही पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह से अभी आप लोग इतना यूनाइटेड हैं, इवन दो आप लोगों को ग्रेजुएट हुए बहुत टाइम हो गया है। सो क्या टिप है, क्या टिप दे सकते हैं आप सारे यंगस्टर्स को कि किस तरह वो यूनाइटेड रहें? मेरा ख्याल है कि टिप एक ही है, शायद चाहे वो फिर एग्री करें, वो ये है कि हम लोग बगैर किसी मकसद क्या करते थे एक दूसरे के साथ। भी। हाँ, कोई हमारा कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि यार वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा पढ़ाकू है, उसके साथ नहीं ऐसा, वो बड़े उसके पास, या वो बड़ा पैसे वाला है, खुदा ना था, तो ऐसी कोई हमारे अंदर एस्पेक्ट नहीं था। हम सारे इकट्ठे थे, हम सारों का यही था कि यार हम सारों के क्लास में यूनिटी, बड़ी अच्छी यूनिटी थी हम सारे क्लास। बेसिकली पढ़ाई वाले स्टूडेंट से हम दूर ही रहते थे, हाँ। बिकॉज वो ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। ये जो लाइवली लोग होते हैं ना, ये बाद में भी हमें टच में, वो जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे पढ़ने वाले, वो हमें मिले ही नहीं दोबारा किधर के। तो वो जीपीएस के चक्कर में थे, हम फ्रेंडशिप के चक्कर में थे। हाँ। तो वो अभी भी जिंदा है, जीपीएस रोल जीपीएस जीपीएस मैटर नहीं था। जीपीएस हमें भी भूल गया अपने या फूडी थे, लाइक हम तो बहुत फूडी हैं। मतलब हमारी फ्रेंडशिप है ही फूड की वजह नहीं सर तो नहीं। ये अब शुरू होने वाली है, इसका मतलब जो है ना, हम थे, हमारा था फूडीज़ का, हमारा था, हमारे अक्सर प्लान आउट बनते थे, बल्कि हमारा एक दोस्त होता था यहाँ पे जो सेवर पुलाव है, डेफिनेटली वो अब तो यूनिवर्सिटी में भी आ गए। अच्छा यूनिवर्सिटी में भी आ गया। अच्छा ये मुझे अच्छा, तो वो ये था कि वो वहाँ पे हम जब जाया करते थे तो वो भाई इकट्ठे 18 जो उनके वो जो रायते वाले वो थे ना, वो फरूक ना, उमर बेग सॉरी, हाँ उमर बेग। सो वो जो है ना, वो जनाब वाला 18, 19, 20 तो मिनिमम लिमिट थे। उनके साथ कोप करने के लिए हमें भी खाना पड़ता था। थे नहीं, उनकी वजह से बढ़ गए, बन गए आप। अब उनके साथ बढ़ गए। सर ऐसे थे नहीं, अभी हो गए। अब उसकी वजह नहीं, मैं उस वक्त भी था ऐसा, उसी वक्त भी था, नहीं मैं ये तो नहीं कहता, उस वक्त भी था, लेकिन फिर चीज़ें बहुत गलत हो जाती है ना आपके अंदर, तो इस वजह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो करती रहती हैं। अगर खाने की बात हो ही रही है तो हम इनको फैकल्टी कैफे ना लेकर जाएं। डेफिनेटली सर कि अभी टीचर्स के लिए एक्सक्लूसिव कैफे बनी है। जी सर, इस वक्त हम मौजूद है, हमारा फैकल्टी कैफ़े है, टीचर्स का है, ठीक है। वीकेंड में स्टूडेंट्स भी नहीं होते हैं, लेकिन जनरली वो टीचर्स का होता है, आप देख सकते हैं सारे टीचर्स हैं। दिस इज़ आवर वन कैफे जिसमें हम सबका जाने का कोई एक एम होता है। बाहर से खिड़की से जो मंगाना मंगाना, अंदर ही जा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स की अथॉरिटी है यहाँ पर। आपको कैसे लगे? देखिए, हर वो जगह जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोहिबिटेड हो ना, वहाँ जाने का अपना मजा आता है, ठीक है। तो हमारे ज़माने में ये होता है, जिस जगह के ऊपर लिखा होता था स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड टू एंटर, हम वहाँ पर कोशिश करते थे कि हाउ टू एंटर, हाँ सबसे जाना पहले वहाँ हमारा होता है कि यार यहाँ पे किस तरीके से एंटर हो। तो ये फिर वक्त के साथ साथ जब आप ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं, तब आपको पता लगता है कि यार कुछ चीज़ें जो परमिटेड नहीं है वहाँ पे आपका जाने का कोई काम भी नहीं होता है। यू बेसिकली इनफैक्ट यू विल गेट बोर्ड देयर। एब्सोल्युटली सर, आपने मस्ती कितनी की है यूनिवर्सिटी लाइफ में स्पेसिफिकली? अच्छा, मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में जिस तरह बाकी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मैंने उस तरह बहुत ज़्यादा नहीं की थी। मैं वो सब कुछ बेशक कॉलेज लाइफ में कर आया था सर। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी जो है ना, वो बड़ी समझ लो Mature थी ज़रा। हाँ बहुत मेच्योर थी कि बस मैं बड़ा काम से काम आता, क्लास पढ़ता, उसके बाद कुछ थोड़ी सी गपशप ये वो, उसके बाद आई एम बैक टू होम। सो मेरे बारे में ये नहीं होता था कि मैं लोगों के साथ कहीं गॉसिप्स कर रहा हूँ या मैं कहीं मैं घूम फिर रहा हूँ। सो कुछ इवेंट्स वगैरह हो, दोस्तों के कुछ हमारे ग्रुप्स के तैयार हो जाएं तो मैं उनके साथ निकल जाता था। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में ये समझें कि बस मेरा यही था कि मैं आया, पढ़ाई की, क्लासेस दी, क्लासेस के बाद जनाब घर वापस चले गए, वो एक अच्छे बच्चों की तरह मैं काम करता था। हाँ, लेकिन इन माई लास्ट सेमेस्टर तब मुझे सही मज़ा आया था, क्योंकि तब मैंने जो है ना सही एंजॉय किया था लाइफ को। मैंने उस वक्त जनाब ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमने मस्तियाँ भी की, और हमारे यहाँ उस वक्त प्रोजेक्ट्स आखिरी थे, और प्रोजेक्ट्स हमने किए, और उसके बाद हमारी गॉसिप्स और हमारी दोस्त हमारे यानी कि गैदरिंग्स वो बहुत ज़्यादा होने लग गई। जिस मुकाम पर अभी हैं, किसका सबसे ज़्यादा हाथ है आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में? Besides this university, of course. हाँ, besides this university अगर बात करें तो मेरी मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। मेरे और मेरे वालिद साहब का रिलेशनशिप बहुत अजीब व गरीब है। आई नेवर कॉल माई डैड
अब्बू या बाबा या बास, मैं कभी मेरा ये नहीं था। मैं उनको हमेशा कहता था कि भाईजान क्या हाल है, तो कहीं गलती से निकल जाए मुंह से मेरे, मैं कहता था भाईजान मेरा बात सुनिए। तो मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में उनका बहुत ज़्यादा हाथ है, मतलब समझ लें कि 70 to 90% उन्हीं का सारा कमाल है। और उसके बाद मेरा बड़ा भाई है, ही इज़ डॉक्टर माशाल्लाह इन अमेरिका। सो उसने मुझे बहुत ग्रूम किया, मतलब उसने जिस कॉन्फिडेंस में मैं आज बात कर रहा हूँ, मुझे उसका पीछे कॉन्फिडेंस पूरा हासिल होता था। मतलब वो मुझे कहा करता होता था कि कोई नहीं, सो व्हाट, तुमने कोई किसी मैं किसी जा रहा हूँ किसी, और मैक्सिमम फेल ही हो जाओगे ना यार, कोई बात नहीं, खैर देखी जाएगी। सो इस तरह उसका मेरे साथ, तो मेरे इन दो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। और फिर मैं ये यहाँ पे कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि ऑब्वियसली आपके टीचर्स, आपके वो सारे आपको ग्रूम करते हैं, लेकिन मेरा और मेरे वाले साहब का बड़ा, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, सो चलती भी मेरी थी, अब जो कि अब नहीं चलती एक वक्त तक चलती है हमेशा आपकी, सो अब नहीं चलती मेरी, सो जो है, लेकिन वो ये है कि वो उस वक्त तक, क्योंकि मेरी उनके साथ बड़ा अच्छा क्लोज एक फ्रेंडशिप थी। तो सर आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की अपब्रिंगिंग जिसमें पेरेंट्स का रिलेशन बड़ा क्लोज होता है बच्चों के साथ, क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह की? देखो इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर मैं मुख्तलिफ जगहों पे कभी मोटिवेशनल लेक्चर्स दूँ तो मैं एक मूवमेंट बात करता होता हूँ कि हमारे यहाँ जब बच्चा ग्रेजुएशन में एंटर होता है ना, तो हमारे वालिदैन का सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये होता है कि आइदर उसको इंजीनियर बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना है, क्या बनाना है, रिस्ट्रिक्टेड फील्ड्स हैं। हाँ, और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। सेम हैपेंड विद मी कि जब मुझे उन्होंने, मेरे वालिदैन ने जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी में डाल दिया था। अच्छा। एंड दे नेवर न्यू कि आई हेट अकाउंटिंग टू मच। मैं बाकायदा मैं MBA में जिस अकाउंटिंग में पास हुआ हूँ, जिस आप बेली यूनिवर्सिटी में रहते हुए, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है मैं पास किस तरह हुआ। जैसे हम मैथ्स में पास हो गए। सो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं अकाउंटिंग में बहुत बैड था। सो वो बस चार्टर्ड अकाउंटेंसी से मैंने एक दिन बस आके घर आके सिर्फ इतना ही कहा था अब्बू को, मैं कहता भाईजान एनफ इज़ एनफ, नो नहीं होता। तो उन्होंने मुझे आगे कहा, उन्होंने कहा फाइन व्हाट डू यू वांट टू डू, मैंने कहा मैं कुछ और कर देता हूँ। तो फिर मैं कॉलेज में एक BCom मैंने किया, वो बड़ा मुश्किल से किया, अब देन आई केम टू MBA। तो इसलिए पेरेंट्स के साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी आप समझना चाहिए अब आपको। अब वो दौर नहीं रहा कि जहाँ पे आप उनके ऊपर लाइक एक स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर इम्प्लीकेशन या कर सकें कि नहीं यू हैव टू डू लाइक दिस, तो दिस इज नियरली इम्पॉसिबल नाउ। अच्छा, जो बहुत से हमारे व्यूवर्स को ये बात अभी नहीं पता है वो ये कि सर आप खुद एक टीचर हैं एंड ही इज टीचिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो सर आपका क्या रिलेशन है अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्या रिलेशन है, कैसी मेरा बॉन्डिंग है? स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब मुझे मेरी फैकल्टी वाले जो है ना वो मेरे से बड़े नाराज़ रहते हैं हर बार अच्छा। कि यार तुम जो है ना वो स्टूडेंट्स को ख़राब कर देते हो। तो मेरा उनके साथ रिलेशनशिप ये है कि जिस तरीके से आई डोंट नो यहाँ पे अब हमारी यूनिवर्सिटी में भी छोटा कल्चर चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारे ज़माने में जरा टीचर के साथ बैठकर खाना पीना ये वो बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़े आराम से बाहर कैंटीनों में चला जाता हूँ, कैंटीन में जाके, हाँ, तो मैं कैंटीन में बैठता हूँ, उनके साथ गपशप लगाई, अमूमन मैं ही बिल पे करता हूँ, ये भी एक मेरा था, मैं ही पे करता हूँ। हाँ, मैं बिल इसलिए पे करता हूँ क्योंकि इनफैक्ट दे आर स्टूडेंट्स, सो इन द एंड दे आर स्टूडेंट्स, तो हमें उसके ऊपर सो इस तरीके से मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और मज़ेदार बात ये है, मैं आपको शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ। आप सब देखते होंगे यूनिवर्सिटी कल्चर के अंदर कि टीचर्स के पास लोग आके नंबर्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सर काइंडली नंबर। ये एक डेफिनेट बात है कि मुझे आज तक कभी किसी ने आकर नहीं कहा नंबर बढ़ाने कि नंबर आपको ही ज़्यादा पता है कि नंबर ही दे देंगे, तो मैं नंबर दे ही देता हूँ। तो सर बहरिया ज्वाइन करने का कोई इरादा? मैं यही पूछने वाली। बहरिया ज़रूर, बहरिया बुलाएगा तो हम आपकी अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की यहाँ से कि वहाँ पर भी अगर मैं तो शायद मीडिया स्टडीज़ के बच्चों को पढ़ा दें। एग्जैक्टली हमारी हाँ, नहीं हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन ये है कि बहरिया वाले बुलाएंगे तो हम आगे जाएंगे। हम तो जब बहरिया वाले हमें बुलाते हैं हम पहुँच जाते हैं फ़ौरन। इस्लामाबाद इज़ माई मोस्ट लव्ड प्लेस। मैं जिस वक्त यहाँ से जब ग्रेजुएट करके वापस चला गया था, मैं मंथ में तकरीबन ट्वाइस मैं आया करता था यहाँ पे इस्लामाबाद। मेरे दोस्त यार थे, बाकी मेरे कुछ और फ्रेंड्स वगैरह थे, तो मैं 2-1 बार यहाँ पे आता था। फिर अब भी मैं ये करता हूँ कि जब भी कोई ऑफिशियल मेरी मीटिंग या ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद की होती है, तो यू आर एक्साइटेड अबाउट? हाँ, तो मैं उनको खुद ही लिख के दे देता हूँ कि आई विल गो, और बाज़ वक़्त मैं ये भी लिख के देता हूँ कि आई विल गो ऑन माई ओन। सो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं इस्लामाबाद आऊँ, क्योंकि मैं
चलो तुमको आज एक और भी शॉपिंग न्यूज़ दूँगा। जब आप दामने कोस्ट से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड मुनाल, अच्छा। तो जो सेकंड आपका टर्न आता है उसके ऊपर अब एक नया स्पॉट उन्होंने बनाया है, Really? जिसके ऊपर लिखा हुआ है CDA अप्रूव्ड, और वो एक नई खूबसूरत जगह बनी है। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वो सीनरी है बेसिकली। वो सीनरी डेवलप करवाने वाले हम थे। मेरे और हम लोग, मेरे एक और दोस्तों का ग्रुप था जो कॉलेज फेलोज थे। हम लोग यूनिवर्सिटी फेलोज नहीं थे। हम लोग रात को जिस वक्त बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल हर चीज़ बंद हो जाती थी ना, सुनसान हो जाती थी, तो रात जल्दी सो भी जाते हैं वैसे। तो हम 12 साढ़े 12 बजे उस स्पॉट पे जाके बैठा करते थे, और फिर रात 3 साढ़े 3 तक हम वहाँ बैठते थे, और हम कुछ भी नहीं करते थे। हम 3 दोस्त, हम 4 दोस्त थे। हम 4 दोस्तों का नाम था बिड्स। अच्छा। नहीं स्पॉट, हम 4 दोस्तों के ग्रुप का नाम बिज था। हम कॉलेज में बिज के नाम होते थे मशहूर, बिलाल, इफ्तिखार, जहांजेब और सलमान। So it was like an abbreviation. हाँ, सो हम जो 4 दोस्त थे ना, हम में से फिर 3 वो जहांजेब, क्योंकि बहुत दूर पिंडी में रहता था, तो हम लोग जाके वहाँ पे बैठ जाते थे स्पॉट पे 3:30 बजे तक, और हमारा सिर्फ इतना काम होता था कि हम लोगों ने वहाँ बैठ कर 3:30 तक खामोश रहना, कोई किसी से बात नहीं करता था। वो एक मेडिटेशन पीरियड होता था। बस वो हम बैठे में, सामने सीनरी चल रही है, बहुत हद होती थी। तो मैं वहाँ पे बैठकर अगर कभी कोई शीशा स्मोक कर लिया, कभी उस वक्त करता था अगर वो ले गया साथ, अदरवाइज़ बिल्कुल खाली, क्योंकि सिगरेट में पीता ही था, सिगरेट की मुझे आदत नहीं थी। कभी इनसिक्योरिटी हुई है किसी चीज़ की, और उसको टैकल कैसे किया? अच्छा, मज़ाक बात यह है कि मुझे वैसे इनसिक्योरिटीज़ हुई ही नहीं। वेरी कॉन्फिडेंट अंदर बाहर इंटरनली। हाँ नहीं, मुझे कॉन्फिडेंट, मैं इतनी कॉन्फिडेंट बहुत हूँ कि मुझे कभी इनसिक्योरिटीज़ फील नहीं हुई। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। मैं कहता था ठीक है, जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है मैं उसको हासिल करने की कोशिश ही नहीं करता था। मैं कहता था ओके फाइन यार, ये नहीं है मेरे इख्तियार, व्हाट कैन आई डू। मैं अमूमन 2 चीज़ें पर्सपेक्टिव सोचता था। मैं कहता था कि वर्स्ट व्हाट कुड बी हैपन, सबसे बुरा क्या हो सकता है। इंटरव्यू में गया हो मसलन, तो वर्स्ट व्हाट कुड बी हैपन, तो वर्स्ट दैट कुड बी हैपन ओनली कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे जॉब भी मिलेगी, दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग। इसके अलावा तो और कोई बुरा नहीं होना, किसी ने मुझे मारना नहीं है, किसी ने मुझे जेल नहीं भिजवाना, कुछ नहीं करना। सर इनसिक्योरिटीज तो असाइड, लेकिन फेलियर तो ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी भी लाइफ में कोई मोमेंट आया होगा? मेरे लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर था। वो मैं आज भी सोच के बहुत हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ। वो मेरे लाइफ का फेलियर था कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने स्टार्ट की थी, उसके सेकंड मॉड्यूल में मेरे इकट्ठे 3 बैड आए थे। अच्छा। और मेरा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे इस वक्त ब्लू एरिया में आप देखते हैं जो कॉलेजेस हैं थोड़ी बहुत, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के नाम से, अच्छा। या UOL, वहाँ पे उस वक्त था इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। यू वॉन्ट बिलीव कि मैं वहाँ से पैदल वॉक करता हुआ फेडरल बोर्ड के ऑफिस तक मैं उस दिन पैदल गया था। टू सॉर्ट दिस आउट। मतलब मैं हैरान था कि यार मैं फेल हो गया, और जो कि मैं कभी ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकता था कि मैं फेल भी हो सकता हूँ। हाउ डू यू डिफाइन लाइफ? अगर शायद एक वर्ड भी अगर आप सम करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैं वैसे अमूमन अपने ज़माने में तो लाइफ को एक ही नाम से जानता था, और उसको मैं डिफ़ाइन करता था फुल ऑफ थ्रिल्स। लाइफ अब भी फुल ऑफ थ्रिल्स ही है। अगर किसी की आप देखें लाइफ के, वो बहुत आपको लगे पुरसकून है, क्या ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहा है, सो एट द बैक ऑफ दैट उसने उस पुरसकून लाइफ को अचीव करने के लिए बहुत कुछ थ्रिल किया होगा। तो यही कुछ लाइफ है। लाइफ कभी भी पुरसकून नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली पुरसकून लफ्ज़ है ही नहीं लाइफ। तो लाइफ तो ये है कि वो प्रॉब्लम्स हैं, एंड हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम्स, हाउ यू कोप अप विद दोज प्रॉब्लम्स, हाउ यू परसीव दोज प्रॉब्लम्स, एंड हाउ देन यू गो फॉर द सोल्यूशन फॉर दैट दोज प्रॉब्लम्स। तो मेरे नज़दीक लाइफ एक वो है ना, वो क्या हमारी गेम है, वीडियो गेम, गेम ऑफ थ्रोन्स। अच्छा। हाँ, तो लाइफ इज गेम ऑफ थ्रोन्स। यू हैव टू, चाहे कुछ भी हो जाए, वंस यू आर अलाइव, यू आर इनटू द वर्ल्ड, देन यू हैव टू। तो फिर खुशी क्या है सर? खुशी क्या होती है? व्हाट इज हैप्पीनेस? ये इम्पोर्टेंट सवाल। मेरे नज़दीक खुशी जो है ना, वो है इंटरनल सेटिस्फेक्शन, या मैं इसको मज़ीद डिफाइन कर दूँ तो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। खुशी ये नहीं है कि मेरे पास पैसा बहुत है, ये खुशी ये है
कि जिस दिन मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुतमईन हो आप। हाँ, मैं जिस दिन निकलूँ, मैं कभी कभार ऐसा बड़ा काम हुआ है मेरी लाइफ में कि मैं निकला हूँ और मैंने कोई काम किया है मसलन, तो मेरे दिल को एक ऑटोमेटिकली बहुत समझ लो कि सुकून मिला, यार आज इस काम को करना बहुत मज़ा आया। कोई याद है मोमेंट जिसमें आप बहुत खुश हुए हो, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट तो मेरी लाइफ के कई हैं। हाँ। मैं ये तो नहीं कहता कि क्या है, हाँ, लेकिन अगर सेटिस्फेक्शन के हवाले से कहो तो एक है बड़ा हैप्पीएस्ट वो लेवल था, वो ये था कि आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरवे। अच्छा। और आई वॉज कमिंग फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद। सो एट भेरा सर्विस एरिया एक बंदा फाइंड आउट, बंदा खड़ा था और वो कुछ परेशान सा था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार क्या बात है, प्रॉब्लम हो? तो उसने मुझे कहा कि मैं यूँ जा रहा था और मेरा पर्स चोरी हो गया। और ये अब हमारे यहाँ जो पहला प्रॉब्लम आता है कि यार ये एक फजूल बात होगी या ये एक हमसे झूठ बोल रहा है, कौन है क्या। तो मैंने कहा अच्छा यार तुम्हारा कौन जाना है? तो उसने कहा सर मेरी बिल्कुल हेल्प आउट ना करें, मुझे पता है यहाँ के मसाइल का, लोग नहीं मानते, आप मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल की इजाज़त देते, मैं आपके फ़ोन से एक फ़ोन कॉल करना चाहता हूँ। उसने एक फ़ोन कॉल किसी को की, उसने कहा कि सर आपके पास कोई अकाउंट नंबर है, आप मुझे अभी ATM से पैसे निकाल दें, मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। मैंने कहा आपने जाना कहाँ? तो उसने कहा कि सर आई वांट टू रीच इस्लामाबाद, मेरा आज 6 महीने बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आई है। एंड दैट टाइम रियली मतलब मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे। मैंने कहा क्या 6 महीने बाद? उसने कहा सर मैं पिछले 4 सालों से जॉब की तलाश में हूँ और आज मुझे इंटरव्यू कॉल आई है, मुझे पहुँचना है, मुझे नहीं पहुँच। तो मैं फिर इस्लामाबाद रास्ते में था आ रहा था, तो मैंने कहा अच्छा यार तुम बैठो मेरे साथ। और मैंने कहा कुछ खाओगे पियोगे? नहीं सर मैंने कुछ नहीं खाना। तो मैंने ज़बरदस्ती उसको कुछ खिलाया पिलाया, मैंने कहा तुम खाओ मेरे साथ चलो। और मैं उस वक्त उसको बस लेकर आया। मुझे आज भी याद है कि हम बहुत तेज़ी से पहुँचे यहाँ पे और हम पहुँचकर मैंने उसको जगह इंटरव्यू को उतारा। तो उससे निकलते हुए कहा, उसने कहा सर माइंड ना करें मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ? मैंने कहा हाँ ले लो। तो उसने फिर मुझे कोई समझ लो कि कोई 2 महीने बाद कॉल बैक करके मुझे कहा, उसने कहा सर आई गॉट द जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी। और जिस वक्त मैं पहुंचा इंटरव्यू में दे वाज सिर्फ ओनली वेटिंग फॉर मी एट दैट। सो वो जो मोमेंट था ना मेरा, वो बहुत इमोशनली ड्रॉन मोमेंट था। और उस दिन मैंने मतलब मैंने जब मैं बाज़ जब मुझे ऐसा होता है, मैं जब किसी प्रॉब्लम में भी होता हूँ या कुछ होता है तो मैं हमेशा आई जस्ट सिट बैक, क्लोज माई आईज एंड जस्ट मैं एक और फेज़ में चला जाता हूँ, खुद ही चला जाता हूँ मैं। सो वो जब फेज़ में चला गया उसके ऊपर, तो तब मुझे हुआ, मैंने कहा यार अच्छा सो ये इस तरह से होता है। इसी के साथ हम अपने शो को भी ख़त्म करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे सर, आपका डॉपलगैंगर पास्ट वर्जन, उसको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, कोई प्रोली आपने मिस्टेक की हो लाइफ में या कुछ ऐसा हुआ, उसको अगर आप एडवाइस देना चाहें तो क्या होगा? देखो मैं सिर्फ इस वक्त एक ही एडवाइस देता हूँ अमूमन अपने चीज़ों जगह के ऊपर, यंगस्टर्स को भी एक एडवाइस, डू व्हाट यू वांट टू डू, नेवर डू व्हाट यू आर फोर्स्ड टू डू। अपनी सुन लो अपनी, कर लो अपनी, हाँ, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि फिर जो चीज़ एक्सेप्ट की है, जो चीज़ चैलेंज ली है, फिर उसको प्रॉपरली पहुंचाना, उसको एक्सेप्ट भी करो, उसको फिर करना चाहिए। और वो ना करो जो फोर्स करके कराया जाता है, क्योंकि फोर्स करने में नो लर्निंग, नो ग्रूमिंग, नो अपबिल्डिंग। सो उस पर कर तो लोगे, बड़ा फ़ायदा है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर एट दिस मोमेंट बट ही नेवर वांटेड टू बी, ही नेवर वांटेड टू बी। ये हमारी फैमिली का भी ये बहुत बड़ा एक, हमें भी एक शौक हुआ था जब उसने कहा था, उसने कहा था येस आई डिड डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन गया हूँ एंड ही ग्रेजुएट फ्रॉम किंग आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लाहौर। माशाल्लाह। सो उसने कहा कि बट आई डोंट वांट टू बी। तो मैंने कहा कि यार फिर तुम इस डॉक्टरी का क्या फ़ायदा हमें? 5 साल क्या पढ़ा? हाँ, हमने 5 साल कर लिया, वो डॉक्टर है, सक्सेसफुल डॉक्टर है इस वक्त, लेकिन नहीं, वो कहता है मेरा दिल ही नहीं करता। तो अभी ये है कि हम उसको मैं उसको छेड़ता रहता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुमसे तो दवाई लेनी चाहिए मुझे तो वो बुरा करोगे हमारे साथ। तो इस वजह से डू वट एवर यू लाइक टू डू, don't do what you are forced to do. Sir, thank you so much. You are most It welcome. was a beautiful experience to Thank you meet very you. much. I mean, I think हमने बहुत life changing बातें आपसे सीखी हैं, and we are very thankful to You you are for most joining welcome. us. You are most बड़ा welcome. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much.